चेंज योर फीलिंग्स एंड चेंज योर डेस्टिनी। कैसे? आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, वेलकम टू माई चैनल अवेकनिंग लाइफ विद हिमानी वर्मा। सो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप अपनी फीलिंग्स चेंज करते हो तो आप अपनी फीलिंग्स के जरिए कैसे अपनी डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हो। जानना है कैसे? चलिए, तो देखो, चलो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लेडी थी, वो किसी के घर में काम करती थी। जैसे अमूमन सबके घर में मेड होती है मोस्टली, तो मेड का काम करती थी। तो उसके हस्बैंड का एक दिन एक्सीडेंट हो गया। तो एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए और 1 मंथ हो गया इस बात को। तो एक दिन वो ऐसे ही रोजमर्रा की तरह अपना काम करने गई। फिर जैसे कि ऐसा नॉर्मल होता है कि सब लोग उनको कुछ ना कुछ दे देते हैं, जिन जिन के घर वो काम करती हैं, सब्जी या कुछ बची है या कुछ भी है, इस तरह से दिया जाता है ना। तो एक दिन जिनके घर में वो काम कर रही थी, उन्होंने बोला कि चलो एज्यूम कर लेते हैं उसका नाम है सुशीला, ठीक है, कि सुशीला जाते हुए सब्जी लेके चले जाना। तो उसने बोला, है सब्जी? तो उसने बोला, हाँ बची हुई है, ले जाना। तो उसने बोला, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू, मतलब उसने अपने बोला शुक्रिया शुक्रिया अपने लैंग्वेज में, और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया, इस तरह से बहुत थैंक यू किया। तो वो जो जिनके घर में काम कर रही थी, तो उसने सोचा कि ये इतना शुक्रिया शुक्रिया क्यों कर रही है। उसने पूछा कि एक थोड़ी सी सब्जी तो दी है, इतना शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है। तो कहती, अरे क्यों नहीं है, जब सब्जी नहीं होती है ना तो हमें पता है उसकी वैल्यू। तो और वो ऊपर वाले का अगर हम शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा ना कि कुछ तो मिल रहा है। तो कहती कि अच्छा, तू बड़ा शुक्रिया अदा करती है, तेरी तो हालत इतनी खराब है, इतना तेरे को ऊपर वाला तरस करता तो फिर तेरी हालत ना अच्छी कर देता, तेरे को क्या जरूरत थी घरों में काम करने की। तो उसने कहा कि चलो मेरे पास घर में काम करने के लिए काम तो है, उससे मैं अपना घर तो चला रही हूँ, उससे मैं खा तो रही हूँ, मेरे बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं। लेकिन तेरा हस्बैंड तो बिस्तर में पड़ा हुआ है, उसका तो एक्सीडेंट हुआ है इतने महीने से, 1 महीना हो गया लगभग। तो अगर भगवान तेरे पे इतनी रहम करता तो फिर तेरा हस्बैंड ना ठीक कर देता, तू तो इतना शुक्रिया अदा करती है। तो उसने बोला कि वो उनको भाभी जी बोलती थी, जिनके घर काम करती थी। तो उसने बोला, भाभी जी, कम से कम मेरा हस्बैंड घर पे तो है, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो जिंदा तो है, वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा, है ना। इसलिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक्सीडेंट हुआ, जान तो बच गई, इसलिए कोसूंगी तो और कोसना ही चीजें मेरी लाइफ में आ जाएंगी, है ना। तो समझे कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, खराब से खराब परिस्थिति में, लेकिन जब आप ऊपर वाले का शुक्राना करना स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं, है ना, तो ऊपर वाला आपको और देता है, क्योंकि वो आपके शब्दों से ज्यादा आपके फीलिंग्स पे काम करता है। ये जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, ये शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो फीलिंग्स की भाषा समझता है। जैसा आप एंटायर डे में फील कर रहे हो ना, वो ही चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आ जाएंगी। इसलिए अगर आप दिल से दिल से आप ग्रेटफुल हो अपनी चीजों के लिए जो आपके पास है, तो आपके पास वो 4 गुना होके वापस आते हैं। एक और स्टोरी सुनाती हूँ, ये अब्दुल्ला ने सुनाई थी नेवल को। तो क्या होता है कि एक लेडी थी जो बहुत ज्यादा कर्ज में थी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था और उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ सेविंग्स नहीं थी, रेंट भी देने के पैसे नहीं थे। तो एक दिन वो नेवल से मिली
और नेवल ने उसको बोला कि जो चीज आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो, और अपनी चीजें, जो चीज है उस पे ध्यान दो, जो चीज नहीं है उसको, उस पे ध्यान मत दो। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है, लेकिन उसके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि टफ टाइम था, पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था उसके पास, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना ऐसी सिचुएशन में। लेकिन उसने सोचा कि मुझे तो ये चीज बदलनी है, तो मैं कैसे करूं? तो उसने सोचा क्यों नहीं मैं ये एज्यूम करूंगी कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन इसके लिए मैं कैसे करूंगी? मैं बोलना शुरू करूंगी। इजंट इट वंडरफुल कि सब मेरे हिसाब से होने लग जाए। वो रात को डेली सोते समय ये चैंट करने लगी कि इजंट इट वंडरफुल, यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर माई हाईएस्ट गुड, इजंट इट वंडरफुल दैट मैजिकल थिंग्स आर अनफोल्डिंग फॉर मी, इजंट इट वंडरफुल कि मेरे लाइफ में मैजिकल थिंग्स अनफोल्ड होके मेरे सामने आ रही हैं, इजंट इट वंडरफुल कि मैं कितनी खुश हूँ, इजंट इट वंडरफुल कि अभी मेरे पास सब कुछ है, इजंट इट वंडरफुल कि मेरे पास मैजिकल चीजें मेरे सामने अनफोल्ड हो रही हैं। तो वो इस तरह से रोज रात को सोने से पहले सिर्फ ये बोल के रटते 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 सोने लग गई कि भाई इजंट इट वंडरफुल कि मैजिकल चीजें मेरे सामने अनफोल्ड होके आ रही हैं, मैजिकल चीजें मेरे सामने आ रही हैं, इजंट इट वंडरफुल। बस इस तरह से वो दो तीन फ्रेजेस को, दो तीन सेंटेंसेस को रिपीट करती चली गई, रिपीट करती चली गई। तो वो नॉर्मल उसने रिचुअल बना लिया, और जो उसकी चीजें थी कि रेंट पे करना है या ये पे करना है, वो उस पर ध्यान देना उसने छोड़ दिया। दिन भर में वो एकदम नॉर्मल स्टेट में रहती थी, कोई लैक में नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल स्टेट में रह रही थी। ठीक है, उसने परेशान होना छोड़ दिया और उसने ये बिलीव कर लिया अंदर अंदर कि कुछ अच्छा हो ही जाएगा। तो फिर क्या हुआ, फिर अचानक से एक दिन उसके एक फ्रेंड का कॉल आया जो 25 ईयर्स से जिसके साथ टच में नहीं थी। 25 साल पहले उनकी दोस्ती थी और पूरे 25 साल बाद उसका कॉल आया और पूछा कि कैसे हो, क्या है, नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई। ठीक है, और वो तब पता चला कि वो बहुत रिच हो गया है उसका फ्रेंड। ठीक है, नॉर्मल बात हुई, खत्म हो गई। फिर एक दिन अचानक उसके पास एक लेटर आया और लेटर के अंदर एक चेक था, $2500 का चेक था। तो और उसने उस फ्रेंड ने ही भेजा था, तो वो खुश हो गई और थैंक यू किया उसको। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एवरी मंथ उसके पास वो चेक आने लग गया, $2500। अब उसने अपने सारे बिल भी पे कर दिए थे, गाड़ी भी खरीद ली थी, घर भी खरीदने का सोच रही थी, मतलब, और अब उसको कमाने तक के लिए, मतलब खाने तक के लिए भी पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उसका जो वो फ्रेंड था वो इतना रिच था कि उसने उसके पास हर एवरी मंथ $2500 भेजना स्टार्ट कर दिया। तो वो बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी हो गई थी। और फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ, उसके बाद कुछ टाइम ऐसे बीतता चला गया। उसके बाद उसके पास एक डॉक्यूमेंट आया, लॉयर लेके आया कि आपके नाम ये प्रॉपर्टी आपके फ्रेंड ने की है और इस जगह पे न्यूयॉर्क में वो शिफ्ट होना चाहती थी, और वो वहां पर शिफ्ट हो गई। उसके फ्रेंड ने वो प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी। तो देखा, ऐसे मैजिकल चीजें अनफोल्ड हो जाती हैं। ये कैसे होता है? ये फीलिंग्स से होता है। जब आप ऐसी फीलिंग में फ्लोट करते हो, जो आप चाहते हो वो आप मान लो। क्योंकि जैसे ही हम कुछ मांगते हैं ना, वो हमें फ्रीक्वेंसी वाइज मिल जाता है, वाइब्रेशनली मिल जाता है। लेकिन फिजिकल फॉर्म में वो तब मिलता है जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। ठीक है, जब हम चैनल लगाएंगे ना 92.7, तभी 22.7 चलेगा। ठीक है, जब हम कलर्स चैनल लगाएंगे तो कलर्स चैनल का अगर नंबर 102 है तो 102 प्रेस करोगे तभी कलर्स लगेगा। 103 कर दोगे तो कलर्स चैनल नहीं लगेगा। अगर आप अपनी मम्मी को फोन करोगे तो उनका नंबर डायल करोगे तभी आप अपनी मम्मी से बात कर सकते हो,
नहीं तो अगर आप एक भी नंबर इधर उधर कर दोगे तो वो फोन किसी और को लग जाएगा। ऐसे ही यूनिवर्स वाइब्रेशंस भी काम करती हैं, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी काम करती है। फ्रीक्वेंसी ऐसे फ्लोट हो रही है, जैसे ही वो ऐसे से फ्लोट हो रही है, जैसे ही वो मैच होती है, वैसे ही वो चीजें जो वाइब्रेशनली आपने मांगी हैं वो मिल चुकी हैं आपको, लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में अट्रैक्ट होकर आपकी लाइफ में आ जाती है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो। और एक चीज और एक टिप देना चाहूंगी, आप ना अगर आपका कहीं पर भी ये बिलीफ सिस्टम जो है वो वीक है, तो आप छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। जैसे कुछ खाने के लिए मन है तो वो कर लिया। छोटी छोटी, इससे क्या होगा, जब आप छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो आपका बिलीफ सिस्टम वो दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आपके कॉन्शियस माइंड को ये विश्वास हो जाएगा कि यस, ये होगा। ठीक है। तो जैसे कि मुझे अब्दुल्ला की और जो टीचिंग्स है वो मुझे बहुत अमेजिंग लगती है। आपको सुननी है तो आप भी जाके सुनो, इंग्लिश में है, आप सुन सकते हो जाके। तो उसमें जो उन्होंने नेवल को समझाया तो वो अमेजिंग है। मतलब वो टेक्निक्स इतनी, और रीलोकेशन वाली तो मुझे नहीं लगता कि नेवल से ज्यादा अच्छी टेक्निक किसी ने भी, मतलब अब्दुल्ला ने उनको बताया था तो वो किसी ने भी नहीं अभी तक बताया होगा। वो बेस्टेस्ट टेक्निक है अभी तक की। हम टेक्निक्स क्यों करवाते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। टेक्निक्स इसलिए करवाई जाती है कि आप वाइब्रेशनली, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो जाए, आप उस वाइब्रेशन में फ्लोट करने लग जाओ। ठीक है। और आप अपनी लाइफ में सब कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर लो, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी चीजें मैनिफेस्ट करते रहिए। मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएंगी। आप बस खुश रहिए और ये फील कीजिए कि आपको वो ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।